सिचुएशन इंसान को वो बना देता है ना जो वो कभी था नहीं, जो वो कभी बनना नहीं चाहता था। और ये सबसे दुखद बात तब होती है ना जब उसके विपरीत वो काम हो रहा हो। जैसे एक पत्थर की मूर्ति है और वो अपने आप में एक स्वरूप नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि उसे कोई रूप दिया जाए, कोई आकार दिया जाए। लेकिन जब छेनी और हथौड़ी का वार किया जाता है, जब प्रकृति के विपरीत उसमें एक आकार लाया जाता है, एक आकार में उसे ढाला जाता है, तब उस मूर्ति को बहुत दुख होता है। क्योंकि प्रकृति अगर उसे बनाती तो धीरे धीरे लंबे अरसों में बनाती, तो उसे दुख नहीं होता। लेकिन जब छेनी हथौड़ी का वार होता है ना, जब कुछ समयों में उस मूर्ति को एक आकृति दी जाती है, जब उस पत्थर को परिस्थितियों के विपरीत बनाया जाता है, तब उसे बहुत दुख होता है। और वही समय होता है कि कुछ पत्थर टूट जाते हैं। यही बात होता है हम इंसानों में, जब हमारे विपरीत कुछ होता है ना, जब हमारे विपरीत हमें बनाया जाता है, हमें वो बनाया जाता है जो हम कभी बनना नहीं चाहते। परिस्थितियाँ जब ऐसी जन्म लेती हैं तो हर एक इंसान खुद को उस आकार में ढाल नहीं पाता। कुछ इंसान टूट जाते हैं और उस टूटने की आवाज़ नहीं आती, बल्कि उसकी एक चीख आती है। उस टूटने के वजह से इंसान किसी पे विश्वास नहीं करता। उस विपरीत परिस्थिति के कारण इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो जब परिस्थिति है ना, वो एक ऐसे इंसान को जन्म दे रही है जो वो कभी था ही नहीं, जो वो कभी महसूस नहीं करता था। वो दुख दे रही है, वो झेलने की ताकत नहीं है उसमें, लेकिन वो पीड़ा दे रही है जिंदगी। तब आपको अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान को ज़रूर ढूंढना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के चल सको, जो आपको संभाल सके। क्योंकि उस समय पे आप संभल नहीं पाओगे। उस समय पे आपका जो दर्द होगा, जो पीड़ा होगा, वो बहुत दुखद होगा। वही बात होती है जब मूर्तिकार उस पत्थर पे छेनी हथौड़ी का वार करता है, तो वो उस पत्थर को टूटने से बचा सकता है। अगर वो मूर्तिकार पुराना है, उस मूर्तिकार के पास एक्सपीरियंस है कि पत्थर के किस हिस्से पे मारूंगा तो ये पत्थर टूट जाएगा, और उसे पता होगा कि किस हिस्से पे वार करेगा तो ये पत्थर पूजने योग्य हो जाएगा। बस वैसा इंसान अगर आपके जीवन में मिल गया, फिर आपको दुख होगा, थोड़ी पीड़ा होगी, आंखों में आंसू होंगे, चीखने की एक आवाज़ होगी, लेकिन वो आपको इस लायक ज़रूर बना देगा कि आप निर्जीव होकर भी कहीं अगर स्थिर बैठ गए तो जिनमें जीवन है, जो सजीव हैं, वो आपके सामने हाथ जोड़ते हुए फिरेंगे। वो आपको प्रणाम करेंगे, आपसे आशीर्वाद मांगेंगे, अपने परिवार के लिए एक सुखद भविष्य मांगेंगे। लेकिन वैसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर वैसा इंसान मिल जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वैसा इंसान न मिले तो खुद को रोको टूटने से, खुद को बचा लो टूटने से। क्योंकि एक बार बिखर गए, शायद कोई ऐसा हाथ नहीं मिलेगा तुम्हें समेटने के लिए, कोई ऐसा हाथ नहीं दिखेगा जो तुम्हें समेट सके, तुम्हें गले लगा सके। वहाँ पे पैरों से रौंद दिए जाओगे। खुद को टूटने से बचा लो, खुद से प्यार करो, खुद से गले लगाओ, खुद को कहो कि तुम बहुत बेहतर करोगे। खुद पे नाज करो, खुद की सम्मान करो, खुद की तारीफ करो, क्योंकि यही शब्द है जो आपको टूटने से बचा सकते हैं। हाँ, ये दुखद है, आपके जीवन में कोई नहीं है, लेकिन ये सुखद है ना कि एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको धोखा देगा, एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको तोड़ देगा। अगर वो नहीं है तो बेहतर है आपका जीवन। तब आप अकेले नहीं हुए। ये शरीर, ये एनर्जी आपके पास है, ये समय को बदलने की ताकत आपके पास है। फिर किसका साथ ढूंढ रहे हो? ये पैर जब चलेंगे तो सिर्फ इसके पदचिन्ह होंगे। ये शरीर जब चलेगा तो सिर्फ इसकी छाया होगी। ये शरीर जब जलेगा, ये शरीर जब दफनाया जाएगा, तब भी ये शरीर अकेला होगा। जब अंत तक कोई साथ नहीं दे सकता, फिर किसे इस दुनिया में ढूंढ रहे हो जो आपको टूटने से बचा सके, जो आपको गले लगा सके, जो आपके दुखों को समेट सके, जो ये बता सके कि ये पीड़ा कुछ समय के लिए है। खुद को संभालना सीख लो। जीवन दुख तब तक देगा जब तक जिंदगी रहेगी, लेकिन तब तक खुद को संभालना सीखना ज़रूरी है। अगर कोई गैर इंसान आपको संभालेगा, उसकी कीमत वो ज़रूर लेगा। थैंक यू गाइज।